तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसे भूल जाओ और अच्छे का सोचो। सच है, तुम्हें पता नहीं है कि वो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी बाप हैं। अगर ये ना होता ना तो हमें पता नहीं हमें दुनिया की किन किन बातों से गुजरना पड़ता। आज जो हम आपके सामने खड़े हैं ना जीने की उम्मीद के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ सलाउद्दीन की वजह से है। जाना चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? शहरियार के घर। क्यों? मैं क्यों जाऊँ? तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए ना? हाँ तो आप दीजिए ना। मेरा जवाब तुम्हारे जहन में और हजारों सवाल निकाल देगा। तुम्हारे सवालों का हर जवाब अब तुम्हें शहरियार ही देगा। अच्छा तो फिर चलें। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे को दी, नहीं दे सकी तो बाप का नाम। आज इसको सारी हकीकत का पता चल चुका है, लेकिन मेरे पास इसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुमने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है शहरियार? मैं अपने बेटे की नजरों में मुजरिम बन गई हूं। देखो शहरियार, सच्चाई नहीं छुपती है, एक ना एक दिन सामने आ जाती है, और शायद आज वही दिन है। हमें अपने किए का जवाब देना है। बोलो शहरियार, बताओ इन्हें सच्चाई क्या है? वो एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे को, एक दूसरे के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। लेकिन वो माशरे की मजबूरियां थी जिनकी वजह से हमें छुप के निकाह करना पड़ा। और रुक क्यों गए शहरियार? आगे की कहानी सुनाने की हिम्मत नहीं हो रही है? आगे क्या हुआ था मॉम? तबाह कर दिया इस शख्स ने मुझे, बर्बाद कर दिया। निकाह का झांसा देकर इस शख्स ने अपनी गर्ज पूरी की। मैं इससे वास्ते देती रही, तुम्हारा वास्ता देती रही इस शख्स को, लेकिन इस शख्स ने मौशरे के सामने मुझे गाली बनाकर रख दिया और मुझे छोड़कर गायब हो गया। मैं मजबूर था। मजबूर नहीं थे तुम भी एक मर्द थे, प्ले बॉय थे, धोखेबाज थे तुम। बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। बस कर दे आप, मेरी मॉम की सर बेइज्जती नहीं कर सकते आप, वरना छोटे बड़े की तमीज भूल जाऊंगा मैं। मॉम चले मॉम।
मेरा बेटा बेटा मैं हाँ नूर, मैं अपने गुनाहों का इकरार कर चुका हूँ, फिर भी तू मुझ पर शक करती है। जब मेहर मुझे सब कुछ पहले ही बता चुकी थी तो उसका इस तरह जाने का कोई जवाब ही नहीं बता। मेहर का कमरा बिखरा होना और ये सारी बातें मुझे ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि मेहर तुम्हारे ही पास है। वो मेरे पास नहीं है। मतलब तुमने उसे मार दिया? कम ऑन, मैं चाहे जितना मर्जी बुरा इंसान हूँ लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। शुक्र है। इसका मतलब तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया? अमीन, तुम्हें लगा कि मैंने महर को मार दिया? अपनी नजरों में मुझे इतना मत गिराओ। क्या करूं मैं ऐसा कि तुम्हें मुझ पर यकीन ना करूं, अपनी जूते मारूं अपने आप? क्या करूं जिससे मैं अपने गुनाहों का दावा कर सकूं? प्लीज टेल मी। तो जब मेहर मिल जाएगी तो तुम्हें उससे निकाह करना होगा। ठीक है, करूंगा। मैंने जो कुछ उसके साथ किया उसके बाद अगर वो राजी है तो मैं दूंगा उसको इज्जत। तो बोलो, तुम उससे निकाह करोगे ना? हाँ, जो तुमने मुझ पर यकीन किया है, मैं ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूल पाऊंगा। किसी गलत फहमी में मत रह। ये सब कुछ मैं अपनी बहन के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। शहरियार साहब सर झुकाए बैठे इस मुल्क का इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसे दुनिया जानती है, आज शर्मिंदगी में सर झुकाए बैठा है। किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहता। लगता है यहीं घुट घुट कर मर जाएगा। मैं किसी से क्यों मुंह छुपाऊंगा? मैं क्यों शर्मिंदा होऊंगा? हो जाती हैं गलतियां, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं इंसान से। हाँ, ये तुम जैसे मर्दों की छोटी मोटी गलतियां ही होती हैं जो मासूम औरतों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती हैं। जिंदा लाश बन के जीती हैं वो, कोई जवाब नहीं होता उनके पास। सात जैसे बच्चे अपनी माओ से न जाने कितनी बार ये सवाल करते हैं कि उनका बाप कौन है, लेकिन उन मासूम औरतों के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? कुछ नहीं हुआ। हाँ, क़यामत तो उस लड़की पे आई है जो तुम्हारी अपनी बेटी है। कर लूंगा, मैं कर लूंगा उससे बात, कर लूंगा मैं अपनी बेटी से बात। तुम शर्मिंदा होने वाले इंसान हो ही नहीं। मैं खुद बात कर लूंगा उससे। मैं समझा लूंगा, मैं उसे समझा लूंगा बेटी को अपनी। वाह, अपनी बेशर्मी गुनाह की कहानी पर आज एक बाप अपनी बेटी से बात करेगा, समझाएगा उसे। वाह शहरियार साहब, वाह। ये क्यों भूलते हो? जो कुछ तुमने राफिया के साथ किया
वही अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई कर जाए तो? नहीं, नहीं, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वसाई 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 रुक जा। बोल बोल नजमा, क्या? मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ जल्दी बोल। मैंने सुना है आजकल तू बड़े बड़े बंगलों में काम कर रही है, उधर बात कर कर मेरी बहू को भी काम पे लगा देना। पागल हो गई है क्या तू? बहू को काम पे लगाएगी? तेरी हड्डियां टूट गई हैं क्या? खुद काम करना। तुझे तो पता है जोड़ों और हड्डियों की दर्द की वजह से मेरा चलना फिरना भी मुश्किल है। तेरा बेटा और तेरा मियाँ तुझे 2 वक्त की रोटी खिलाता है ना, तो फिर क्या जरूरत है बहू को काम पे लगाने की? तेरी बहू के माँ बाप ने उसको कभी सर्द गर्म नहीं लगने दिया और इज्जत से तेरे बेटे के साथ ब्याह दिया, तो अब तुम्हारा फर्ज है ना कि वो अपनी इज्जत को अपने घर में रखो। कहाँ जा रही है? बहू के पास जा रही हूँ। अरे तेरी बहू तो इधर बच्चों के साथ बैठी है, इधर है वो, आजा इधर है वो, इधर बैठी है वो तो बच्चों के साथ। मायरा बेटा, मायरा, मायरा, कहाँ चली गई? हेलो जी, फरमाइए। क्या क्या मतलब हिरासत में आपकी? अब मैं आता हूँ। कौन सा पुलिस स्टेशन है? जी जी जी, बस मैं पहुंच रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। घर में बहुत दिल घबरा रहा था अम्मा, इसीलिए बच्चों के पास खेलने के लिए चली गई। अच्छा किया, तुझे हंसता देखकर, खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा एक बात बोलूं, आइंदा गली में अकेले ना निकलना, लफंगे लड़के हैं, कोई तंग ना करे तुझे। ऐसे कैसे तंग करेंगे? कोई तंग करेगा तो मुन्ना भाई उसकी जान ले लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी तेरा दिल घबराता है ना घर में, तो मुन्ना को कहूँ उस पार्क में ले चले जहाँ सबसे पहले गुड्डू ने मुझे तुझसे मिलाया था। चल हाँ चल। हमने सलाहुद्दीन के लिए एक लड़की पसंद की है। अच्छा, कौन सी लड़की देखी मेरे भाई के लिए? मेरी फूफो की बेटी है, वो लोग भी उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। नहायत नेक और पाकबाज लड़की है। सलाहुद्दीन बहुत खुशकिस्मत है कि आपने मुझे बरवक्त उसके रिश्ते के लिए कह दिया। मैं ये समझता हूँ खुशनसीब तो वो लड़की होगी जिससे मेरे भाई की शादी होगी। देखो, अभी अम्मी घर में मौजूद नहीं है, अगर वो होती तो उनसे पूछकर मैं, बल्कि आप एक काम कीजिए, आप उनको फोन करके बता दीजिए कि अगले हफ्ते के किसी भी दिन हम सलाहुद्दीन का रिश्ता लेकर उनके घर पे आएंगे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेरा रिश्ता ढूंढने की। ये क्या कह रहे हो तुम सलाहुद्दीन? क्यों देख रहे हैं मेरा रिश्ता? क्यों का क्या मतलब? तुम्हारी शादी के लिए देख रहे हैं। ओ,
शादी की? किससे पूछकर? सलाउद्दीन, हम तुम्हारे बड़े हैं और इस घर का फैसला हमेशा बड़े करते आए हैं। लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। सलाउद्दीन, ये क्या बदतमीजी है? हम तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं और तुम वो भले की बात कर रहे हैं, मेरा भला नहीं, अपनी गर्ज की जंजीरों में कैद कर रहे हैं आप मुझे। सलाउद्दीन बदतमीज! अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? की बदतमीजी का जवाब मुझे देना चाहिए था। अरे आप अम्मी को बताइएगा ना, वो समझा देंगी। अम्मी जैसे पहले समझाती आई हैं वैसे। ये क्या हरकत की तुमने आज मायरा? कुछ नहीं किया मैंने। क्या कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया? तुम्हारी वजह से मुझे आज पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, उन 2 टके के पुलिस वालों की बातें सुनना पड़ी। कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। बेइज्जती? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और आपकी वैसे ही कोई इज्जत नहीं है। मारा! हाँ, मार दें। आप ऐसा करें, मुझे जान से ही मार दें। खुद जो आपकी बेहयाई और बेशर्मी के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी गूंज सारी दुनिया को सुनाई दे रही है। मुझे मारेंगे, आपको तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मारा, मारा, लिसन टू मी। इतने सारे पैसे सब इकट्ठे मिल गए क्या तुझे? हाँ माँ, मेरी नौकरी पक्की हो गई। अब इतने ही पैसे तुझे हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को दिया करूंगा। मैं तेरे अब्बा से ऐसे ही नहीं तेरी तारीफ किया करती थी और तेरी तरफदारी करती थी। मुझे पता था मेरा बेटा निखट्टू नहीं है, वो बहुत जिम्मेदार है। ये ले, ये तू अपने खर्चे के लिए रख ले। अरे माँ, ये तू अपने पास रख, मेरे पास है ये 500 रुपए बस के आने जाने का किराया। अच्छा 1 मिनट, मैं तेरी भाजाई को बुलाती हूँ। तू अपने हाथ से ये सारे पैसे उसके हाथ पे रखना। अब हर महीने का खर्चा वही चलाएगी। नूर, नूर। जी अम्मा। इधर बैठ बेटा। ये महीने का खर्चा है, अब ये खर्चा तू चलाएगी महीने का। घर खर्च? अम्मा, मुझे घर खर्च के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ये सब नहीं आता। अरे मैं समझा दूंगी तुझे। अरे अम्मा, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, पढ़ी लिखी है, तुझसे अच्छा खर्चा चलाएगी। अब बेटा तू खुद खर्चा चलाना, इससे बरकत पड़ती है घर में। हाँ, ये वाला करारा सा नोट ना मैंने बाबा के लिए। उसे क्यों देगा? उसे कौन सा खर्चा चलाना होता है? नहीं खर्च करे, समंदर में फेंक दे, पर दूंगा मैं इसे बाबा। तू ही समझा नूर इसे। भाई सही कह रहा है माँ, बाबा का हक बनता है। उन्होंने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए मेहनत की है, अब इतना तो उनका हक है ना। ये हुई ना बात। देखा अम्मा, पढ़ी लिखी है ना, पढ़ने लिखने से ना आदमी समझदार हो जाता है, सही बात करता है। पर ये बाबा है क्या? मजार पे बड़ा मेला लगा है, उधर गया है। राजू को लेके रात को देर से आएगा। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम
के याद आपको मेरे दुख नजर नहीं आते थे? मेरे दोस्तों को भी मेरे दुख नजर नहीं आते थे। हो सकता है मुझे बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड जाना पड़े और तुम मेरे साथ जाओगी बेटा। नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती। शादी करोगे तुम मुझसे?